नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इंडिया पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएई के 7 एमिरेट्स में से एक दुबई के बारे में। जी हाँ, दुबई, जिसका नाम सुनकर दिमाग में बस घूमना फिरना मौज मस्ती ही आता है, क्योंकि यहाँ एक से एक नायाब चीज़ है। दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल और लंदन के बाद सबसे ज़्यादा 5 स्टार होटल इस शहर की लग्जरियस लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। क्या आप मानेंगे, यहाँ कुछ ही समय पहले बस रेत ही रेत दिखाई पड़ता था और आज केवल 4 दशक में ये दुनिया का सबसे हाईटेक शहर बन के उभरा है। जबकि ना इसके पास अपना खाना था, ना ही पर्याप्त पानी और ना ही इसका खुद का सोना। अब आप सोच रहे होंगे दुबई के पास तेल है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुबई के टोटल रेवेन्यू का केवल 1% तेल से आता है। जबकि कभी ये भी समय था जब दुबई पूरी तरह से तेल पर निर्भर था, लेकिन दुबई के शासक और यूएई के पीएम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को पूरी तरह से टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। इनके विजन ने इस शहर की काया ही पलट दी। 1980s तक यहाँ चलने के लिए ढंग की सड़कें तक नहीं थीं और आज यहाँ ड्राइवरलेस गाड़ियाँ चलती हैं। आज इस शहर में दुनिया की हर वो सुख सुविधा है जो कोई भी अमीर से अमीर आदमी सोच भी सकता है, चाहे वो होटल्स हों, लग्जूरियस शॉपिंग मॉल्स हों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी गगनचुंबी इमारतें हों, अंडर वाटर जू हो या फिर मानव निर्मित आइलैंड, और भी बहुत कुछ ऐसा जो कि एक आम आदमी की सोच से बिल्कुल बाहर है। इन्होंने ये साबित करके दिखाया है, यदि इंसान का विजन बड़ा हो और उसे पूरा करने का हौसला और मेहनत करने का जज्बा हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी आप सफलता पा सकते हैं। आज के समय में दुबई वो शहर है जो पूरे विश्व भर में अपने टूरिज्म के लिए जाना जाता है। इसका कारण बस ये नहीं है कि यहाँ बस लग्जरियस होटल्स हैं। इन्होंने हर उस सुविधा का ध्यान रखा है जिससे आदमी यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट हो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, चाहे वहाँ के नियम कायदे कानून, सब कुछ एकदम सुपर लेवल का है। एवरेज काम शेख मोहम्मद बिन राशिद के विजन के बिल्कुल बाहर है। यहाँ सारी चीज़ें या तो दुनिया में एकमात्र दुबई में हैं या सबसे बड़ी दुबई में हैं। क्राइम रेट की भी बात करें तो वो भी यहाँ बहुत कम है, जो कि टूरिस्ट को एक सेफ माहौल प्रोवाइड कराता है। इन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ एक से बढ़कर एक चीज़ें बनाई हैं, जैसे मैन मेड फ्लावर गार्डन बनाकर इन्होंने रेगिस्तान में फूल खिला दिए, पाम जुमेरा बनाकर पानी पे घर बसा दिए, बुर्ज खलीफा बनाकर बादलों से भी ऊपर लोग बिठा दिए। जहाँ कुछ समय पहले बस रेत ही रेत उड़ता था, वहाँ इन्होंने इको फ्रेंडली घर बना दिए। दोस्तों, ये बात सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी में आज दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन इस होड़ में भी ये आगे ही बढ़ता दिखाई देता है। यहाँ आप ड्राइवरलेस गाड़ियों का लुत्फ ले सकते हैं, मेगा स्पीड हाईवेज यहाँ देखे जा सकते हैं, स्मार्ट पुलिस स्टेशन आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ जो आपका भी मन मोह ले। पर सवाल ये है, जैसा कि हमारा टाइटल है, कि दुबई के पास इतना पैसा आया कहाँ से। तो दोस्तों, इसकी कहानी शुरू होती है दुबई के प्रेजेंट रूलर के फादर शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम से, जिसमें उनके पूर्वजों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। दुबई काफ़ी समय से ही इन्हीं के पूर्वजों द्वारा ही शासित किया जा रहा है, इसीलिए यह एक पॉलिटिकली स्टेबल एमिरेट है। इसीलिए इन्होंने सही समय पर समय की उपयोगिता को समझा और उस पर काम किया। 1950 में जब दुबई में तेल की खोज हुई तो यह शहर अचानक से दुनिया की नज़र में आ गया और तेल की खोज से दुबई और यूएई दोनों की इकोनॉमी को अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। इसी क्रम में दुबई भी एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी की तरफ ही अग्रसर हो रहा था, लेकिन समय की उपयोगिता को पहचानते हुए शेख राशिद बिन सईद ने यह समझा, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से हमेशा इसी तरह उन्नत नहीं रहा जा सकता। इसीलिए इन्होंने दूसरे सोर्स ऑफ इनकम तलाशने पर ध्यान दिया और इन्होंने ट्रेडिंग पोर्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया और कोस्टल एरियाज़ में पोर्ट्स के लिए सूटेबल से सूटेबल जगह तलाशी और वहाँ पोर्ट्स बनाए। और इन्हें बनाते समय इन्होंने यह पूरा ध्यान रखा कि इनकी लोकेशंस ऐसी हों जहाँ से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। और इसी क्रम में इन्होंने पूरे पर्शियन गल्फ का पहला और उस समय का एकमात्र ड्राई डॉक अपने यहाँ बनवाया, जिसकी मदद से वहाँ के ट्रेडिंग वेसल्स और बाहर के वेसल्स को रिपेयर किया जाता था, जो कि एक अलग से सोर्स ऑफ इनकम था। इन्होंने जितना बेहतर तरीके से हो सकता था पोर्ट्स को शहर से इंटरनली कनेक्ट किया। इन्होंने दुबई में कॉमर्शियल फ्री जोन्स की नींव रखी, जिनमें गुड्स पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं होती है, जो कि ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए लगभग स्वर्ग जैसे होते हैं। इन्होंने यूएई के सभी एमिरेट्स को कॉमन करेंसी अडॉप्ट करने का सुझाव दिया, जिसको आज हम दिरहम के नाम से जानते हैं।
इसके बाद यह जिम्मेदारी शेख मोहम्मद बिन राशिद ने अपने कंधों पर ली। इन्होंने आते ही एविएशन सेक्टर में बहुत ध्यान दिया और एमिरेट्स एयरलाइंस की नींव रखी, जो कि आज दुनिया की बिजिएस्ट एयरलाइंस में से एक है। इनका सपना था कि दुबई को ग्लोबल टूरिज्म हब बनाना है। उसी क्रम में यहाँ इन्होंने एक से एक शानदार होटल बनाए और हर एक ऐसी चीज़ बनाई जो लोगों के मन को अच्छी तरह से मोह ले, जैसे कि मॉडर्न जू, मॉडर्न आर्ट गैलरीज, स्काई डाइविंग, द दुबई मॉल, दुबई इन्वेस्टमेंट सिटी। इन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा जो बाहरी कंपनियां यहाँ ट्रेड करने के लिए आई हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इन्हीं सभी छोटे छोटे कदमों ने मिलकर दुबई को आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी चमक आज पूरी दुनिया में पहचानी जा रही है। और ये कमाल बस विजन का ही है जिस पर डटकर मेहनत की गई है। इन्होंने दुनिया को बताया है कि असंभव को कैसे संभव बनाना है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँ। जय हिंद, जय भारत।